रेगुलेटिंग एक्ट काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल आपस में टकरा रहे हैं। बंगाल में अराजकता है, एक नया मजबूत कानून चाहिए अभी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक शुरुआत थी, लेकिन अधूरी। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अनक्लियर था। गवर्नर जनरल को काउंसिल के बहुमत से हराया जा सकता था। कंपनी अभी भी पार्लियामेंट की पूरी पकड़ से बाहर थी। मैं लंदन को लिख रहा हूं, अगर कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग नहीं किया गया तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ताश के महल की तरह गिर जाएगा। और 1781 में आया अमेंडिंग एक्ट। इसने सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को क्लैरिफाई किया, कंपनी के रेवेन्यू मैटर्स को कोर्ट के दायरे से बाहर किया। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था, कंपनी को कौन कंट्रोल करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के दो चेहरे हैं, एक कमर्शियल, एक पॉलिटिकल। पार्लियामेंट सिर्फ पॉलिटिकल चेहरे को कंट्रोल करेगा। इसके लिए हम बनाएंगे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया पिट्स इंडिया एक्ट। यह था इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा बदलाव। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पहली बार कंपनी के दो फंक्शंस को ऑफिशियली अलग किया गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल। अब से ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स पर नजर रखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यह था ब्रिटिश गवर्नमेंट का नया हथियार। इसके पास था पूरा सीक्रेट डिस्पैच देखने का अधिकार, ईआईसी के किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन को ओवरराइड करने की शक्ति। इंडिया की गवर्नेंस अब सीधे क्राउन के नियंत्रण में आ रही थी। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमारे ऊपर बैठकर हर पॉलिटिकल डिसीजन को वीटो कर सकता है। हम ट्रेडर्स थे, रूलर्स नहीं बनना चाहते थे, लेकिन अब हमें दोनों रोल्स में से कोई भी पूरी तरह नहीं मिला। पिट्स इंडिया एक्ट ने जन्म दिया डबल गवर्नमेंट को। एक तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इंडिया इन दोनों के बीच था। इंडिया अब सिर्फ एक कंपनी का बिजनेस नहीं है, ये ब्रिटिश क्राउन की जिम्मेदारी है। पिट्स इंडिया एक्ट के 5 बड़े फीचर्स: 1. बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। 2. डबल गवर्नमेंट सिस्टम। 3. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रिटेन किया कमर्शियल कंट्रोल। 4. बोर्ड के पास पॉलिटिकल और मिलिट्री ओवरसाइट। 5. गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाई गई, लेकिन बोर्ड को जवाबदेही भी। मैंने इस लैंड को जितना समझने की कोशिश की, उतना शायद किसी और ने नहीं की। लेकिन अब एक नया चैप्टर शुरू होगा। पिट्स इंडिया एक्ट इसीलिए वाटरशेड था। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंडिया की गवर्नेंस में हिस्सा लिया। ये कंपनी का राज नहीं रहा, यह बनता जा रहा था क्राउन का राज। और यह सिलसिला 1858 तक चला, जब कंपनी का अंत हुआ। हर नया एक्ट हमारी शक्ति को थोड़ा और कम करता है। दोहरा चेहरा साफ हो गया था। कमर्शियल और पॉलिटिकल दो रास्ते, लेकिन रास्ते मिलने थे। 1793 में आया चार्टर एक्ट और कंपनी का एक अधिकार टूटने लगा। 1813 में इंडिया का ट्रेड खुला। 1833 में कंपनी का ट्रेडिंग फंक्शन ही खत्म हो गया और 1858 में कंपनी खुद खत्म हो गई। क्राउन ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया।